जीवे दया, नामे रुचि और वैष्णव सेवा। हाँ, सब जीव मात्र पर जीव मात्र के प्रति, कण कण के प्रति हमारा वात्सल्य भाव बना रहे। जो हमारी लाड़ो कौन है? हमारी वात्सल्य सिंधु है ना। तो हमारा भाव वैष्णव की परिभाषा क्या है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जय पीड़ पर आई जाने रहे, है ना। मतलब इसमें कौन सा भाव वर्णन कर रहे हैं? श्यामा शाम वात्सल्य भाव वर्णन कर रहे हैं, है ना। जिसके अंदर वात्सल्य भाव है तभी तो दया होगी ना उसके अंदर, है ना। जो संत महात्मा होते हैं उसके अंदर कौन सा भाव होता है? वात्सल्य भाव होता है ना। उनके अंदर वात्सल्य भाव होता है, तभी वो सबके प्रति प्रार्थना करता है, सभी जीव के लिए दया भाव रहती है उनके अंदर, है ना। पीड़ा रहती है सबके प्रति कि सबका जीव का कल्याण हो जाए, हर एक जीव का मंगल हो जाए, सब स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, है ना। तो ये कब होता है? जब वात्सल्य भाव हो हमारे अंदर। और ये वात्सल्य भाव कहाँ से आता है? राधा रानी से आता है, हमें हमारी लाड़ों से प्राप्त होता है। लेकिन वो तभी प्राप्त होगा जब हमारे जीवन में नाम होगा, हमारे जीवन में भजन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले है जीवे दया, फिर है नामे रुचि। नामे रुचि मतलब भजन, और तीसरा है वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा मतलब संत महात्मा जो प्रेमी जन है उनकी सेवा, ठीक है महाराज। लेकिन ये प्रेमी जन जो ये तीसरा सिद्धांत जो वर्णन कर रहा है महाराज, ये मुख्यतः गृहस्थ आश्रम के लिए है। कौन से आश्रम के लिए है? गृहस्थ। हाँ, जो गृहस्थ आश्रम में है, तो उनके लिए मुख्यतः वैष्णव सेवा है ना। क्योंकि उनको समय नहीं मिल पाता भजन करने के लिए, है ना। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनको भजन नहीं करना। भजन सबके लिए बोला है ठाकुर जी ने, चाहे आप निवृत्त आश्रम में हो या प्रवृत्त आश्रम में हो, भजन करने के लिए सबको बोला गया है। क्योंकि बिना भजन के आपको बल कहाँ से मिलेगा? आप कैसे बच पाओगे माया से? बिना भजन के ना कोई पाप से बच पाएगा ना अपराध से बच पाएगा। तो भजन तो सबको ही करना है, चाहे फिर आप कौन सी भी आश्रम में हो, ठीक है। भजन सबको करना है महाराज। लेकिन कैसा है? क्योंकि आप निवृत्त आश्रम में हो तो इसलिए आपके लिए सबसे पहले भजन में डूबिए महाराज। सेवा करिए, मैं मना नहीं करूँगा, और सेवा संत महात्माओं की करिए, प्रेमीजनों की करिए। और सबसे महत्वपूर्ण है गौ माता की और तुलसी महारानी की। गौ माता की सेवा करिए, तुलसी महारानी की सेवा करिए, और भजन करिए महाराज, भजन करिए। ये प्रायोरिटी है। हाँ, बाकी का समय जो मिलता है ना आपको, फिर बाकी का समय मिल जाता है, फिर वहाँ पर साधु संत सेवा की, साधु और संत महात्माओं की सेवा कर लीजिए, है ना। साधु संत और यहाँ पर ये भी एक निवेदन करना चाहूँगा आपको कैसे करनी है साधु संत महात्मा, क्योंकि जो शास्त्र प्रमाण है वही निवेदन करो ईमानदारी से। शास्त्र के माध्यम से आप तीन तरह से सेवा कर सकते हैं साधु संत महात्माओं की। कैसे? एक तो दवाई हो गई, ठीक है, वस्त्र हो गए और अन्न हो गया। उनको जो चीज़ की आवश्यकता है, चाहे वो वस्त्र हो, अन्न हो या दवाई हो, उस माध्यम से आप उन तक पहुँचा दीजिए। लेकिन पैसे किसी के हाथ में मत दीजिएगा। आपके चरणों में प्रार्थना भीख मांगता हूँ, पैसे किसी के हाथ में मत दीजिएगा। उनको जो चीज़ की आवश्यकता है, आपको अगर आपकी मतलब सामर्थ्य है, राधा की कृपा से श्यामा शाम ने आपको सामर्थ्य प्रदान करी है, ठीक है महाराज, तब आप संत महात्माओं की जो उनको आवश्यकता है, जैसे उनको दवाई की आवश्यकता है, जैसे उनको वस्त्र कपड़ों की आवश्यकता है, या फिर उनको अन्न की आवश्यकता है, तो वो उन तक पहुँचा दीजिए। बस ये सेवा हो गई, ये आपकी संत महात्माओं की सेवा हो गई, है ना महाराज। तो इससे इस भाव से आप ये कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, लेकिन सबसे मुख्यतः आप ध्यान रखिए, सबसे प्रायोरिटी जो आपका कर्तव्य है वो आपके कर्तव्य कर्म है, आपका भजन है, और गौ माता की सेवा और तुलसी महारानी की सेवा जी, और साधु संत महात्माओं की फिर आप सेवा कर सकते हैं जब आपको समय मिलता है तो जी। और वहाँ पर भी उनको किसी के हाथ में पैसे मत दीजिएगा, आपसे प्रार्थना है, पैसे किसी के हाथ में मत दीजिएगा जी जी। कृष्णा कृष्णा कृष्णा।